वीडियो के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, इसरो ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग पर हाल ही में किस संस्थान के साथ समझौता किया है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के साथ। ये संस्थान नैनीताल में है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? जया जेटली की अध्यक्षता में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 180 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? भारत 168वें स्थान पर है। किस भारतीय दिग्गज को धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान देने हेतु प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? जावेद अख्तर को। ये गीतकार हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? यमन। ये अरब देश है। हाल ही में किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर चिरंजीवी सर्जा का 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कन्नड़ सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे चिरंजीवी सर्जा। हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है? हुबली रेलवे स्टेशन पर। यह कर्नाटक में है। ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है इसकी कुल लंबाई होगी 1400 मीटर। वर्तमान समय में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई है 1366 मीटर। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को मनाया गया। 2020 का विषय है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी गान को राज्य गीत के रूप में मंजूरी दे दी है? ओडिशा की कैबिनेट ने। स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मेहता को। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम नीथरा को। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 10 वर्षों के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस पड़ोसी देश के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है? तो यह समझौता किया गया है भारत और भूटान के बीच में। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है। यह समझौता अगले 10 वर्षों के लिए किया गया है। इस समझौते के तहत इक्विटी और पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देश पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है। तो भारत और भूटान के बीच में यह समझौता किया गया है। भूटान के बारे में जान लीजिए। भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों को लगती है। तो यह रहा भूटान। इसकी सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। कैपिटल थिम्फू। यहाँ के किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे त्शेरिंग। संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है नुगुलट्रम। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में BS6 मानक वाले सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? हरा रंग का एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है BS6 उत्सर्जन मानक वाले सभी गाड़ियों पर। आपको बता दें कि जो पेट्रोल और CNG गाड़ी है उसके ऊपर हल्के नीले रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है। उसी के ऊपर हरा रंग का एक स्टिकर होगा 1 सेंटीमीटर का। और जो डीजल गाड़ियां हैं उनका जो स्टिकर होगा ऑरेंज कलर का होगा और उसी स्टिकर के ऊपर एक सेंटीमीटर का हरा पट्टी लगाया जाएगा और ये बताएगा कि ये BS6 उत्सर्जन मानक वाली गाड़ी है। ठीक है। दूर से ही पता चल जाएगा। ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। आपको बता दें कि इसी वर्ष BS6 उत्सर्जन मानक जो है 1 अप्रैल से लागू हुआ है। मोटर वाहन
उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट आदेश 2018 में संशोधन करके इस नियम को लागू किया गया है। आपको बता दें कि ये जो स्टिकर होगा हरा कलर का, इस पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मौजूद होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा। BS6 मानक की समय सीमा जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तय करता है और भारत में पहली बार BS6 उत्सर्जन मानक 2000 ईस्वी में शुरू किया गया है। अब यहां पे बार बार आप BS6 का नाम सुन रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? BS का मतलब होता है भारत स्टेज। इसके पहले BS4 काम कर रहा था भारत में, BS4 2017 में लागू किया गया था, अब डायरेक्ट BS6 लागू किया गया है। BS5 जो है स्टेज वो लागू नहीं किया गया है भारत में। जो BS4 है उससे कम प्रदूषण करता है BS6 उत्सर्जन मानक वाला वाहन। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है कर्ट थॉमस। ये पहले अमेरिकी थे जिन्होंने विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 1978 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक एक वर्ष बाद 1979 में इन्होंने विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीते थे और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। तो कर्ट थॉमस ये कहां के थे? अमेरिका के थे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? तो राजस्थान की सरकार ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है प्रवासी श्रमिकों के लिए। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने और उद्योगों को उपयुक्त श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। अब हम जानते हैं फटाफट राजस्थान के बारे में। राजस्थान की सीमा भारत के 5 राज्यों को लगती है। तो ये रहा राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200 है। राजकीय पशु ऊंट, राजकीय पक्षी गोडाउन, राजकीय वृक्ष खेजड़ी, राजकीय फूल रोहिड़ा, राजकीय खेल बास्केटबॉल, झूमर, घापाल, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, कलबेलिया तथा गणगौर यहाँ के लोक नृत्य हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी विहार तथा कुंभलगढ़ अभयारण्य सभी राजस्थान में है। कुछ प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं मीणा, सहरिया, सासी, भील, बंजारा, कोली तथा गरासिया। आधिकारिक भाषा हिंदी है। कुछ बांध है यहाँ पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध ये भी चंबल नदी पर है। भारत के वयोवृद्ध खिलाड़ी हमजा कोया का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो हमजा कोया फुटबॉल खिलाड़ी थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। संतोष ट्रॉफी में इन्होंने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था और नेहरू ट्रॉफी में यह राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है 61 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। छोटे शहरी व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत। आपको बता दें कि इस योजना के जैसे ही हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च किया था। वहां पे स्वनिधि का फुल फॉर्म होगा स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि।
ठीक है, उसके तहत भी जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने कारोबार फिर से शुरू कर सकें। आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया है, उन पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि सबको रोजगार मिलेगा अभियान, चरण पादुका अभियान, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना और दीदी वाहन योजना। अब जानते हैं इस राज्य के बारे में। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को लगती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये रहा मध्य प्रदेश। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या वर्तमान में 52 है। 3 नए जिलों की घोषणा की गई है, चाचौड़ा, नागदा और मैहर। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखंभ, चारकुला तथा मटकी डांस यहाँ का लोक नृत्य है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं और यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। जहां पे टाइगर रिजर्व लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि उस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी, गंगा सागर बांध, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। लंबाडी, गोंड, मुरिया, बिशनहॉर्न तथा वैगा यहाँ की जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। किस भारतीय कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है? टेक महिंद्रा ने। यह भारत की प्रसिद्ध आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा। इसने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। आपको बता दें कि 155 वैश्विक कंपनियों के समूह में अब यह कंपनी शामिल हो गई है, टेक महिंद्रा। यूनाइटेड नेशन का बात चल रहा है, इसके बारे में जान लीजिए। 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था। हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश। सदस्य देशों की संख्या 193 और महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। टेक महिंद्रा की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1986 में। हेडक्वार्टर पुणे में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं सीपी गुरनानी, ठीक है। और टेक महिंद्रा के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा। हाल ही में किसने कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये केंद्रीय मंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया है। यह कोविड-19 मरीजों के लिए देश का पहला स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। यह एप्लीकेशन कोविड-19 मरीजों के शारीरिक मापदंडों की निगरानी करता है। यहाँ पे कोविड बीप का फुल फॉर्म जानिए। कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोंड ECIL ESIC पॉड। यहां पे ECIL का भी फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ESIC इसका फुल फॉर्म होगा एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री हैं। इन्होंने कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया है। कोविड-19 मरीजों से स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क को कम करने के लिए किस भारतीय इंजीनियर ने कोरोबॉट नामक रोबोट बनाया है? इनका नाम है प्रतीक तिरोड़कर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। यह महाराष्ट्र के ठाणे के एक इंजीनियर हैं। इन्होंने इस रोबोट को तैयार किया है।
इस रोबोट का नाम है कोरोबॉट। ये रोबोट इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है और दुनिया के किसी भी कोने से एक विशेष ऐप के माध्यम से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और ये बॉट रोगियों को बिना स्वास्थ्य कर्मियों के भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचा सकता है। इसे किसने बनाया है? प्रतीक तिरोड़कर ने। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार से गुजर रही महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है? तो स्त्री नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्त्री नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहां पे स्त्री का फुल फॉर्म होगा शी ट्रायम्फ्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस के सहयोग से इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट पेज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था लाइसेनिया केरेज, जिनका हाल ही में 79 साल की उम्र में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए आप्त मित्रा ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, कर्नाटक। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, ड्रोन द्वारा गांव में संपत्ति की मैपिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस संस्था ने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स